नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइज, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपके मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। सो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिकर्शन के बारे में, यानी रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम बात करने वाले। तो देखो गाइज, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि रिकर्शन एक बहुत ही मुश्किल टॉपिक है, बट मेरी मानो तो ये बहुत आसान टॉपिक है अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो। ओके, तो एक और बात है कि अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया ना तो आपके बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम जो है ये कंसेप्ट आसान कर देगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक प्रोग्रामर, अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो। ओके, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि रिकर्शन क्या होता है। अब बात करते हैं रिकर्शन क्या है। रिकर्सिव फंक्शन हम किसे कहते हैं? देखो, अगर एक फंक्शन अपने आप को एक कॉल कर रहा है बार बार, उसका जो प्रॉब्लम है उसको स्मॉलर करने के लिए, तो हम उसे कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। डेफिनेशन अगर इंग्लिश में समझो तो क्या होती है? रिकर्शन इज व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ टू मेक प्रॉब्लम स्मॉलर। ओके, अगर एक फंक्शन है वो अपने आप को कॉल कर रहा है उसका खुद का प्रॉब्लम स्मॉलर बनाने के लिए, उस फंक्शन को हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं रिकर्शन। ओके, समझ में आ रहा है क्या होता है? ओके, देखो इसको ना हम एग्जांपल के साथ समझते हैं, ऐसा मैं बक करूंगा आपको समझ में आने वाला है नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, फैक्टोरियल ऑफ n। ओके, पहली बात तो अगर आपने बेसिक से मैथ्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। ओके, अगर मैं फैक्टोरियल निकालूँ n का, n फैक्टोरियल, तो वो क्या बनता है? n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अप टू इंटू टू इंटू वन, राइट? ये होता है n फैक्टोरियल। मतलब कि अगर मैं लूँ 5 का फैक्टोरियल तो ये बनता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो ये एग्जाम्पल हम लेने वाले, ये हम रिकर्सिव फंक्शन की मदद से करने वाले हैं कि कैसे होगा। ओके, देखते हैं, राइट? तो देखो, अगर मुझे n का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू, यार ये इंटू के बीच में ब्रैकेट घुस गया था। ओके, इंटू n माइनस थ्री इंटू अप टू 2 इंटू 1। ओके, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, राइट? मैं ऐसा बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर n माइनस वन फैक्टोरियल में अगर मैं n को मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो बन जाएगा n फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं करूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तो ये बन जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल, राइट? सिंपल है ना? ये आपका बेसिक मैथ्स है। अगर आपने 10वीं तक 11वीं तक अच्छी पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है, राइट? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल अगर मैं लेता हूँ तो वो बन जाएगा आपका n फैक्टोरियल। ओके, मतलब कि यहाँ पे n फैक्टोरियल कहता है कि मुझे n माइनस वन तक का फैक्टोरियल दे दो, राइट? तो अब क्या होगा, n माइनस वन फैक्टोरियल जो है वो कहता है कि मुझे n माइनस टू तक का फैक्टोरियल दे दो, n माइनस वन इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल, राइट? अब इनकी ना मिजाज ज़्यादा बढ़ रही है। ओके, तो n माइनस टू क्या कहता है कि मुझे n माइनस थ्री तक का फैक्टोरियल दे दो। n माइनस टू क्या कहता है, मुझे n माइनस थ्री तक का फैक्टोरियल दे दो, तब मैं n माइनस टू का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लूँगा, राइट? और ऐसा चलता ही जाता है, कब तक? जब तक कि 1 फैक्टोरियल नहीं आ जाता, क्योंकि 1 फैक्टोरियल का आंसर जो है वो हमें पता है, वो होता है 1, राइट? समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? यहाँ पे एक फंक्शन है फैक्टोरियल जो अपने आप को कॉल करता जा रहा है, राइट? पहले वो कह रहा है कि मुझे n फैक्टोरियल चाहिए, उसके बाद वो कहता है कि मुझे तुम n माइनस वन का फैक्टोरियल दे दो, तब मैं n फैक्टोरियल को कैलकुलेट करूँगा। उसके बाद n माइनस वन फैक्टोरियल कह रहा है कि मुझे n माइनस टू का फैक्टोरियल दे दो, तब मैं ये कैलकुलेट करूँगा। n माइनस टू का फैक्टोरियल कह रहा है कि मुझे n माइनस थ्री का फैक्टोरियल चाहिए, तब मैं n माइनस टू फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर पाऊंगा, राइट? और ऐसे ही हम इस प्रॉब्लम को स्मॉलर करते चलेंगे और आखिर में 1 आ जाता है, राइट? तो यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे होगा। देखो
5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल क्या कहता है कि मुझे 3 का फैक्टोरियल दे दो, 3 फैक्टोरियल। ओके, ये 3 फैक्टोरियल क्या कहता है कि मुझे 2 का फैक्टोरियल दे दो, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 3 का फैक्टोरियल, राइट। तो ये 2 फैक्टोरियल कहता है कि मुझे n का फैक्टोरियल दे दो, सॉरी 1 का फैक्टोरियल दे दो, तो ये बन जाता है 2 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? ओके, और उसके बाद ये 1 फैक्टोरियल तो हमें पता है वो है 1, राइट। ओके, तो समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल का एक फंक्शन बनाएंगे जो फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेगा, राइट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम हर बार फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल लगा रहे हैं विथ n-1 वैल्यू, राइट। जो भी वैल्यू होगी उसमें से एक नंबर घटाकर हम फैक्टोरियल को कॉल लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, जब हम इसका कोड लिखेंगे और जब हम इसका एग्जीक्यूशन देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी बस इतना समझ लो कि फंक्शन क्या है, रिकर्सिव फंक्शन क्या है। जब फंक्शन आपने आपको कॉल लगा रहा है उसका प्रॉब्लम स्मॉलर बनाने के लिए तो हम उससे कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। सिंपल। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन तैयार कर लेते। तो पहले डस्टर, ओके मुझे डस्टर टाइम पे कभी मिलता नहीं है तो मैं इसको पहले रफ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये यहाँ पे रहना उचित रहेगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ और यहीं पे प्रोग्राम को फंक्शन को हम लिखते हैं। ओके, तो फैक्टोरियल ऑफ n, तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन तैयार कर लेता हूँ जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर होगा, राइट। ऑब्वियसली अगर हम सभी इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उसका जो आंसर है वो इंटीजर होगा, राइट, इंटीजर। उसके बाद फैक्ट यानी फैक्टोरियल का फंक्शन हम बनाएंगे, राइट। उसके अंदर हम लेंगे n की वैल्यू एज अ पैरामीटर, ओके n। उसके बाद इस फंक्शन के अंदर अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे रिटर्न n इंटू n-1 फैक्टोरियल, मतलब कि फैक्ट ऑफ n-1, ओके, फैक्ट ऑफ n-1। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन कह रहा है कि मुझे n-1 तक का फैक्टोरियल दे दो तब मैं n का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लूँगा, राइट। अब यहाँ पे देखो फैक्टोरियल जो फंक्शन है वो अपने आप को कॉल लगा रहा है, इससे हम कहते हैं रिकर्शन। समझ में आ रहा है? ओके, तो मुझे बताओ कि क्या अगर ऐसा ही करने से मुझे पूरा आंसर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो 1 तक आकर ये जो प्रोसीजर है वो स्टॉप होनी चाहिए। बट अगर मैं ऐसा ही रहने दूँ तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 से नीचे 0, 0 से -1 तक ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, राइट। तो मुझे यहाँ पे कंडीशन डालनी होगी। वो कंडीशन मैं क्या डालता हूँ, इफ़ n इज लेस देन और इक्वल टू 1 देन रिटर्न कर दो 1, ओके। और अगर नहीं तो एल्स रिटर्न कर दो n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। सिंपल है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन फैक्टोरियल मुझे क्या कह रहा है कि अगर आपको n का फैक्टोरियल चाहिए तो मुझे n-1 तक का फैक्टोरियल दे दो तभी मैं उसे कैलकुलेट कर पाऊँगा, राइट। तो उसके बाद क्या होगा, अगेन इसी फंक्शन को कॉल लगाया जाएगा बट n-1 वैल्यू के साथ। मतलब यहाँ पे n की वैल्यू अब n-1 है। समझ में आ रहा है? ओके, तो अगेन क्या होगा, n-1 क्या कहेगा कि मुझे n-2 तक का फैक्टोरियल दे दो तब मैं n-1 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दूंगा। ऐसे चलता रहेगा जब तक 1 नहीं आ जाता, राइट। ओके, तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको कॉल लगा लेते हैं, इंटीजर मेन फंक्शन। इसके अंदर इस फंक्शन को कॉल लगाते हैं फैक्ट, इसके बाद वैल्यू पास करते हैं सपोज 5, ओके। तो मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए, तो वो कैसे होगा वो देखते हैं एग्जीक्यूशन करके, मतलब कि ये कैसे एग्जीक्यूट होता है वो देखते हैं। उसके बाद में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो अभी इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो मैंने क्या किया, फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल लगाया विथ वैल्यू 5, मतलब कि इस वक्त n की वैल्यू जो है वो है 5, ओके। मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ओके। देखो अब यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो है 5। अरे यार ये पेन ही बन निकला, कितना बेवकूफ़ हूँ ना मैं।
ओके, तो n की वैल्यू क्या है, वो है 5। ओके, तो देखो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्राइमरी मेमोरी का स्टैक बना लेते। ओके, अब ये किस लिए बनाया मैंने, वो हम आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले फैक्टोरियल फंक्शन को हम कॉल लगाएंगे, राइट। तो मेन मेमोरी में फैक्टोरियल ऑफ 5 आ जाएगा। ये फंक्शन एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब कि शुरू हो चुका है, अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है, राइट। अभी ये फंक्शन सिर्फ शुरू हुआ है, राइट। तो फैक्ट ऑफ 5 यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो इफ़ n लेस देन इक्वल टू 1, मतलब कि 5 इज लेस देन इक्वल टू 1, बिल्कुल नहीं, तो हम आएंगे एल्स के ब्लॉक के अंदर, और यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1, यानी कि अब फैक्टोरियल फंक्शन को हम कॉल लगाएंगे वैल्यू 4 के साथ। अब यहाँ पे n की वैल्यू बन गई 4, तो यहाँ पे फैक्ट ऑफ 4 मतलब कि फैक्टोरियल फंक्शन 4 वैल्यू के साथ आ चुका है। अभी तक ये फंक्शन भी एंड नहीं हुआ है और ये भी एंड नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते। अगेन क्या होगा, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 1, बिल्कुल नहीं, तो हम आएंगे एल्स ब्लॉक के अंदर, रिटर्न होगा n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। n क्या है, n का मतलब अभी 4 है, और फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1, अब n की वैल्यू बन गई 3। ओके, अभी तक एक बार समझ लो कि मैंने एक बार भी किसी भी वैल्यू को फंक्शन को रिटर्न नहीं करा है, क्योंकि अभी तक कोई भी फंक्शन जो है वो एंड नहीं हुआ है। ओके ओके, तो अब 3 वैल्यू है n की। ओके, तो n इज लेस देन और इक्वल टू 1, अगेन 3 इज लेस देन और इक्वल टू 1, बिल्कुल नहीं, तो हम आएंगे एल्स के अंदर, अगेन n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। अब n माइनस 1 क्या है, वो बन गया 2, 3 माइनस 1 2, राइट। तो अगेन हम फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल लगाएंगे विथ वैल्यू 2। ओके, तो अब n की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे आ गया फंक्शन हमारा फैक्टोरियल ऑफ 3। ओके, तो अब हम अगेन फंक्शन को कॉल लगाएंगे फैक्टोरियल फंक्शन को विथ वैल्यू 2, तो अगेन एक फंक्शन आएगा फैक्टोरियल 2। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, तो आप क्या हो चुका है, फैक्टोरियल 2 अब रनिंग स्टेट में। ओके, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, बिल्कुल नहीं, तो हम आएंगे एल्स ब्लॉक के अंदर, तो n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, n माइनस 1 बन जाएगा 1, क्योंकि 2 माइनस 1 1 होता है, राइट। तो अगेन हम फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल लगाएंगे विथ वैल्यू 1। अब n की वैल्यू बन गई है 1, तो अब हम कॉल लगाएंगे फैक्टोरियल ऑफ 1 फंक्शन को। समझ रहे हो क्या हो रहा है। ओके, तो जब वैल्यू 1 होगी तब क्या होगा देखते हैं। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, हमने फैक्टोरियल 1 फंक्शन को कॉल लगाया हुआ है, और 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, बिल्कुल है, तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा 1। तो अब इस वाले जो फंक्शन है फैक्ट 1, इसकी वैल्यू बन जाएगी 1। ओके, इसका आंसर जो है वो 1 है। ओके, अब यहाँ से एक एक करके क्या होगा, फंक्शंस एंड होते चलेंगे, एग्जीक्यूट होते चलेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो चुका है, देखो अब यहाँ पे रिटर्न 1 हो चुका है, मतलब कि फैक्ट 1 की वैल्यू 1 है। ओके, तो ये अब बाहर निकल जाएगा स्टैक से, राइट, इसका काम समाप्त, ये बाहर निकल गए। उसके बाद हम आ जाएंगे फैक्ट 2 के फंक्शन के अंदर, राइट, क्योंकि ये बाहर निकल चुका है, तो अब हम आ चुके हैं फैक्ट 2 के अंदर, फैक्टोरियल ऑफ 2 के फंक्शन के अंदर। तो इसका क्या कहना था कि मुझे फैक्ट ऑफ 1 का आंसर दे दो, मतलब कि 1 का फैक्टोरियल का आंसर दे दो, तब मैं 2 का फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर पाऊंगा, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1 का आंसर क्या है, वो है 1, राइट, देखो यहाँ पे, तो उसका आंसर बन जाएगा 2, मतलब क्या फैक्ट ऑफ 2 का आंसर जो बन जाएगा वो 2। देखो रिटर्न ऑफ 2 हो जाएगा, मतलब कि फैक्टोरियल ऑफ 2 का आंसर बन जाएगा 2, राइट। तो अब इसका भी काम समाप्त हो गया, ये निकल जाएगा बाहर, राइट। अब हम आ जाएंगे फैक्टोरियल 3 फंक्शन के अंदर। तो फैक्टोरियल 3 क्या कहता है कि मुझे फैक्टोरियल 2 का आंसर दे दो, तब मैं उसे कैलकुलेट कर लूँगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, जिसका आंसर क्या है 2, तो उसका आंसर बन जाएगा 6, मतलब कि फैक्टोरियल ऑफ 3 का आंसर बन जाएगा 6। इसका भी काम समाप्त हो गया, ये आ जाएगा बाहर। देखो यहाँ पे रिटर्न 6 हो चुका है, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ 3 का आंसर क्या है, वो है 6। ओके, तो अब हम आएंगे
फैक्ट 4 के अंदर, क्योंकि देखो सभी फंक्शंस अभी ओपन थे, कोई भी फंक्शन अभी तक एंड नहीं हुआ था, तो इसीलिए एक एक करके सारे फंक्शंस एंड होते चलेंगे, राइट। तो फैक्टोरियल 4 के अंदर हम आएंगे। फैक्टोरियल 4 का क्या कहता था, अगर तुम मुझे फैक्टोरियल 3 का आंसर दे देते हो तो मैं फैक्टोरियल 4 कैलकुलेट कर लूँगा, ओके। तो उसके बाद क्या होगा, हम आएंगे फैक्टोरियल 4 फंक्शन के अंदर और 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 होगा, 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 जिसका आंसर है 6, इसका आंसर बन जाएगा 24, ओके। इसका आंसर बन जाएगा 24, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ 4 का आंसर है 24, ओके। तो रिटर्न 24 हो जाएगा, राइट। और फैक्टोरियल ऑफ 4 का जो वैल्यू है वो बन जाएगी 24। समझ में आ रहा है? तो इसका भी काम समाप्त हो गया, ये निकल गया बाहर स्टैक से। और अब आखिरी जो फंक्शन बचा है वो बचा है फैक्टोरियल ऑफ 5। अब फैक्टोरियल ऑफ 5 का कहता है कि मुझे 4 का फैक्टोरियल दे दो, मैं 5 के फैक्टोरियल को कैलकुलेट करके आपको दे दूंगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, मतलब कि फैक्टोरियल ऑफ 4 वो क्या है, वो है 24। 5 इंटू 24 इज इक्वल टू ओके 120 आ जाएगा। तो फैक्टोरियल ऑफ 5 का आंसर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 120, रिटर्न 120, यानी फैक्टोरियल ऑफ 5 का आंसर बन जाएगा 120। और जिस भी जगह पे मैंने इस फंक्शन कॉल लगाया था वहाँ पे वैल्यू जाके वो पुट कर देगा 120, राइट। अगर मैंने x इज इक्वल टू फैक्ट ऑफ 5 कर दिया था तो अब x की वैल्यू 120 है, और अगर मैं कर दूँ सी आउट x को तो वो वैल्यू बन जाएगी आउटपुट स्क्रीन पे 120। क्लियर? मुझे नहीं लगता कि इससे आसान भाषा में कोई भी आपको समझा पाएगा रिकर्शन, ओके। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यहाँ पे फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन है जो अपना प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने के लिए रिकर्शन का यूज़ कर रहा है, रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ कर रहा है। वो क्या कर रहा है, अपने ही फंक्शन को बार बार कॉल कर रहा है बट n-1 वैल्यू के साथ, राइट। मुझे n फैक्टोरियल चाहिए तो वो क्या कहता है कि मुझे n-1 तक का फैक्टोरियल दे दो। n-1 फैक्टोरियल कहता है कि मुझे n-2 तक का फैक्टोरियल दे दो। n-2 कह रहा है कि मुझे n-3 तक का फैक्टोरियल दे दो, तब मैं उससे कैलकुलेट करूँगा, राइट। ऐसे ही चलते ये फंक्शन जो है आता है 1 तक, यानी एंड पॉइंट तक, और एंड पॉइंट जो है वो हमें देना होता है जो मैंने दिया था 1, राइट। समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? तो व्हाट इज रिकर्शन? रिकर्शन इज व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ टू मेक प्रॉब्लम स्मॉलर। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो क्या होगा, 4 का फैक्टोरियल वो निकालने के लिए कहेगा, उसके बाद 3 का फैक्टोरियल निकालने के लिए कहेगा, उसके बाद 2 का फैक्टोरियल निकालने के लिए कहेगा, राइट। ऐसे करके प्रॉब्लम जो है वो स्मॉलर होता जा रहा है, राइट। तो इसे हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। एक बात सिंपल समझ लो कि अगर एक फंक्शन खुद को कॉल लगा रहा है तो वो है आपका रिकर्सिव फंक्शन, राइट। बट हम वो यूज़ कहाँ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं ऐसे फंक्शन में जहाँ पे प्रॉब्लम बड़ा होगा और हम उसे छोटा छोटा करते चलेंगे, राइट। इससे आसान भाषा में मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको समझा पाएगा, और ना ही मैं अभी फिर से समझा पाऊँगा। मुझे लगता कि इससे आसान भाषा में मैं आगे कभी इस टॉपिक के बारे में बात कर पाऊँगा। मुझे लगता है कि मैंने अपना पूरा डाल दिया है दिमाग यहाँ पे आपको आसानी समझ में आने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है इसमें, ओके। सो गाइस अब हम चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली कैसे एग्जीक्यूट होता है। सो गाइस अब हम आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैंने खोल लिया है VS कोड, ओके। तो मैं यहाँ पे नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ recursion.cpp, ओके। तो पहले कुछ चीज़ें डाल लेते हैं, हैश इंक्लूड iostream नेम स्पेस std, उसके बाद इंटीजर मेन यानी कि मेन फंक्शन, रिटर्न 0, ओके। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक फंक्शन बनाने वाला हूँ जो हमने देखा था व्हाइट बोर्ड के ऊपर। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला नहीं हूँ, ओके। तो एक फंक्शन बनाते हैं जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर होगा और जिसका नाम होगा फैक्ट, ओके। फैक्ट, उसके ब्रैकेट के अंदर मैं डालूंगा इंटीजर n, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने यूज़र से n वैल्यू लेने वाला हूँ, ओके, जिसका मुझे फैक्टोरियल फाइंड करना है, ओके।
और इसके अंदर चलेंगे। मैं यहाँ पे पहले कंडीशन डालता हूँ, इफ़ n इज लेस देन और इक्वल टू 1, अगर ऐसा होता है तो रिटर्न कर दो 1, रिटर्न कर दो 1। ओके, अब ऐसा क्यों, ये सब मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको समझा दिया है। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो पीछे करके वो पार्ट देख लेना। ओके, उसके बाद एल्स, उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1, n माइनस 1, उसके बाद सेमीकोलन। सिंपल, एंड हो चुका है ये फंक्शन। ओके, तब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को कॉल लगाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले अपने यूज़र से वैल्यू लेता हूँ, सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ n। ओके, उसके बाद एंडल लगा देते हैं, एंडल सेमीकोलन, उसके बाद सीन और n की वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, x एक वेरिएबल तैयार कर लेते हैं, इंटीजर x, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसका जो फाइनल आंसर है फैक्टोरियल का वो स्टोर कर दूँगा। ओके, तो के चलो मैं यहाँ पे रिजल्ट कर देता हूँ इसकी जगह, रिजल्ट। ओके, इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू फैक्ट, फंक्शन को आप कॉल लगाते हैं, फैक्ट इन ब्रैकेट, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ n। ओके, n जो है वो हम यूज़र से एक्सेप्ट करेंगे। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, इस आंसर को डिस्प्ले कर देते हैं, सी आउट, और उसके बाद फैक्टोरियल ऑफ n इज, तो उसके बाद डाल देते हैं रिजल्ट, मतलब कि इस फैक्टोरियल फंक्शन का आंसर। ओके, फैक्टोरियल फंक्शन में जो वैल्यू रिटर्न हो चुकी होगी वो हम स्टोर कर देंगे रिजल्ट में और उसे हम डिस्प्ले कर देंगे। सिंपल। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले मैंने n की वैल्यू अपने यूज़र से ले ली और वो स्टोर कर दी n में। ओके, और n वैल्यू के साथ मैंने कॉल लगा दिया फैक्टोरियल फंक्शन को, जो कि एक रिकर्सिव फंक्शन है, राइट, जो फंक्शन अपने आप में बार बार कॉल करता चल रहा है। ओके, तो अब क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। हम सेव कैसे करते हैं, कंट्रोल एस के साथ, और उसके बाद रन कर लेते हैं। ओके, तो ये मुझे कुछ एरर दिखा रहा है। ओके, देखो मैंने यहाँ पे n का यूज़ कर लिया, बट मैंने n को डिक्लेयर नहीं किया इस स्कोप में। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिक्लेयर कर देता हूँ, इंटीजर n, और उसके बाद सेमीकोलन। अब प्रोग्राम को सेव कर लेते और रन कर लेते। अब देखो ये मुझसे कह रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ n। अब मैं n की वैल्यू डाल सकता हूँ। अब मैं n की वैल्यू डालता हूँ सपोज 5, मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए। ओके, तो क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो अगेन इसको रन कर लेते। तो देखो अगेन मैंने इसको रन कर लिया, एंटर द वैल्यू ऑफ n। अब मैं डालता हूँ यहाँ पे सपोज 10 का फैक्टोरियल देखते हैं, मुझे पता नहीं है क्या है। ओके, तो एंटर कर लेते, फैक्टोरियल ऑफ n इज 3628800। ओके, मतलब कि ये बन जाएगा 36,28,800। 10 का फैक्टोरियल क्या है, 36,28,800। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान भाषा में मैं आपको समझा सकता था। मैंने जितना आसान भाषा में समझा उतनी कोशिश करी है आपको समझाने की। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। ये था ऑल अबाउट रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्शन क्या होता है, रिकर्शन क्या होता है, व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ टू मेक अ प्रॉब्लम स्मॉलर, राइट। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, मैं आपके क्वेश्चंस की आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।